अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही मज़ेदार किस्म की पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम एक नहीं दो किस्म के पिज़्ज़ा बनाएंगे। एक तो वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा है और दूसरा अपना देसी स्टाइल का चिकन टिक्का बोटी वाला पिज़्ज़ा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह में बड़े ही मज़े के बनते हैं। जब तक मैंने पिज़्ज़ा खुद बनाना नहीं शुरू किया था, उससे पहले तक हम ऑर्डर करके या जो बाहर से लेके आते थे उसी को मज़े मज़े का समझ के खाक हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने खुद बनाना शुरू किया तब पता चला कि अपने हाथ से बनाए हुए फ्रेश पिज़्ज़े की अपनी ही बात होती है। देखने में तो लगता है कि ये बनना मुश्किल है, बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है तो ये तो झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का फ्रेश होता है। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट से। यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास नीम गर्म पानी का लिया है और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच शुगर डाला है और 1 ही खाने का चम्मच यीस्ट डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। अब एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर प्लेन मैदा लिया है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच योगर्ट डालेंगे। वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वो डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और अपना मिक्स किया हुआ पानी उसके अंदर डाल के इसको ऐसा ऐसा मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं नमक का बताना भूल गई। नमक आपने तकरीबन 1/4 यानी 1/4 टी स्पून नमक लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा डाला है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी मकदार काफ़ी होती है इस पिज़्ज़े के लिए। अब हम इसके अंदर जिस वाला पानी मिक्स किया हुआ पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। पिज़्ज़ा की डो बनाते हुए मुझे अचानक याद आया कि मैंने तो अपनी रिंग को उतारा नहीं है, इसलिए मैं इसको उतार देती हूँ। अब हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा वाटर इस्तेमाल करेंगे वो भी नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे। पिज़्ज़े की डो हमने आटे की डो की तरह ही रखनी है, थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी। इसको तकरीबन हमने मीडियम सा हार्ड और नरम सा रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर इस डो को हाथों के साथ मलना शुरू कर दिया, जिससे आप देख रहे हैं। इस तरह इसकी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे एक डो बना के। इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए एक साइड पर रख देंगे। पिज़्ज़े की पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 किस्म की पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि 2 किस्म का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा के लिए जो पेस्ट बनाएंगे, यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 बड़े खाने के चम्मच टमाटर पेस्ट लिया है। ये मैंने बड़ी रेडीमेड वाली ली है, आप इसको घर में भी टमाटर को पीस कर बना सकती हैं। इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। टमाटर की जो पेस्ट आप देख रहे हैं जो मैंने रेडी में इस्तेमाल की है, आप घर में टमाटर को बॉईल करके उसको ग्रेट करके भी बना सकते हैं। इसके अंदर 3 खाने के चम्मच टमाटर केचप डाली है मैंने। 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो डाला है। हाफ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून पेपर का पाउडर डालेंगे। ये हमारी वेजिटेबल पिज़्ज़ा की पेस्ट तैयार हो चुकी है, अब इसको साइड पे कर देंगे। अब हमें जो चिकन टिक्का बोटी की पिज़्ज़े की पेस्ट बनानी है वो रेडी करनी है। ये हमने यहाँ पे हाफ कप टमाटर पेस्ट का लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं रेडीमेड इस्तेमाल करी हूँ। आप टमाटर को बॉईल करके उसको ग्राइंड कर ले, तब भी इस तरह की पेस्ट बन जाती है। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून केचप का डाला है और 1 ही टेबल स्पून एक्स्ट्रा चिली सॉस है, इसका डालूंगी। अगर ये आपके पास नहीं है, आप किसी भी किस्म की चिली सॉस डाल लें, या वो भी नहीं है आपके पास, तो आप 1 टेबल स्पून केचप के अंदर 1 ही टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल के या अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून ऑर्गेनो का और 1 ही टीस्पून पेपर का पाउडर का डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून
बारीक कटा हुआ लहसुन, जिससे आप देखें इस तरह कटा हुआ लहसुन इसके अंदर मिक्स कर लें। ये हमारी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की सॉस तैयार हो चुकी है, इसको भी हम एक साइड पे कर देते हैं। अब पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन बना था उसके लिए मैंने एक फ्रेश चिकन लिया था, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 ही चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 ही चाय का चम्मच टिक्का मसाला पाउडर लेके इसको मैरिनेट रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। अब इसको चाहे तो आप ग्रिल कर लें और चाहे तो आप पैन के अंदर इस तरह फ्राई कर लें। मैंने इसको पैन के अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इस तरह काट लेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी हो चुका है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस चिकन के अलावा हम यहाँ पे ब्लैक मशरूम से उसको इस तरह काट लेंगे और रेड अनियन जो होता है उसको भी स्लाइस पीस से काट लेंगे। इसके अलावा जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना है उसके लिए हम अनियन और मशरूम, ग्रीन वाली जो शिमला मिर्च होती है वो, और मकई के दाने जिसको स्वीट कॉर्न कहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। आप और भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक बारीक सा पुदीना और बहुत ही बारीक सा अदरक लिया है, उसको इस तरह काट लिया। वो मैं बताती हूँ कहाँ पर इस्तेमाल करें। जो इसके लिए हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो मोज़रेला और चेडर लिया है, इसको हमने दोनों को एक हम वज़न ही लेके मिक्स कर लिया है। जी चलिए अब हम अपनी पिज़्ज़ा की डो की तरफ जाते हैं। ये रेडी हो चुकी है, 2 से 3 घंटे तक इसको रखा था और ये बहुत अच्छी तरह फूल चुकी है। अब इसको हम दोबारा स्टोव के ऊपर लाके थोड़ी सी इसकी दोबारा से इसको गूंद लेते हैं हाथों के साथ। इतनी पिज़्ज़ा की डो के साथ हम 2 किस्म के अच्छी खासी पिज़्ज़े बना सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया है। एक सबसे पहले हम जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा है उसको रेडी करते हैं। हाथों की मदद से हम इस पिज़्ज़ा डो को फैलाएंगे। क्रस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मोटी रखनी है कि पतली रखनी है। मुझे पतली वाली ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं इसको फैला फैला के ज़्यादा थिन कर रही हूँ। अगर आपने इसको थिक ही रखना है तो आप इसको बेशक बहुत ज़्यादा ना फैलाइएगा, इसको मोटा ही रखिएगा। पिज़्ज़ा को ऑलरेडी ऑयल स्प्रे जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर स्प्रे करके मैंने इसके ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर इसकी जो हमने सॉस बनाई थी वो उसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि हमने ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना है तो इसकी वेजिटेबल पिज़्ज़ा की सॉस में जो आपको बता चुकी हूँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे और तमाम वेजिटेबल इसके ऊपर अच्छी तरह से हिला के डाल देंगे। चलिए जी, इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए ओवन में प्री हीटेड ओवन में रख दिया है। आप अपने हिसाब से अपने ओवन के हिसाब से इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम चिकन टिक्का बोटी वाला पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ डालने के बाद चिकन डाला है मैंने, फिर इसके ऊपर ऑलिव डाल दिए हैं और प्याज डाल दिया है। 1-2 चुटकी यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया है। इसके अलावा जो मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक सा अदरक आपको दिखाया था वो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसके अलावा बहुत ही बारीक बारीक काटा हुआ जो पुदीना था वो भी इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर दूँगी। आप बिलीव करें इन दोनों का टेस्ट इस पिज़्ज़ा के अंदर इतना अच्छा था और इतना देसी ये था कि आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी मेरे ओवन के हिसाब से तकरीबन ये 15 से 20 मिनट लगे हैं। 180 डिग्री मैंने इस्तेमाल किया था ओवन का और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनने के लिए। वेजिटेबल पिज़्ज़ा को भी और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा को भी आप अपने पिज़्ज़ा को अपने ओवन के हिसाब से बनाइएगा किसका बनता है। जब चिकन चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी और आपको लगेगा पिज़्ज़ा रेडी है, आप इसको निकाल सकते हैं। जी हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। इसको घर पे बनाए हुए पिज़्ज़े का यही फ़ायदा है कि आपको पता होता है कि आपने कब इसकी फीलिंग इस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज करनी है, क्या जो दिल कर रहा है वो हम बना सकते हैं। इसके अलावा ये साफ़ सुथरा होता है, जिससे हम बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे हलाल चिकन का बड़ा मसला होता है। तो इसमें अगर हम खुद बनाएं तो बच्चों को भी उनकी जो चिकन पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। बस नुकसान है तो नुकसान ये होता है कि जब भी आप बच्चों से पूछो कि आज आप लोग खाने के लिए क्या बनाएं तो आपको यही कहेंगे कि मम्मा हमें प्लीज़ पिज़्ज़ा बना दें। तो आपको ये तकरीबन रोज़ बनाना ही पड़ेगा। क्या ये तक मजाक तो भी करती है, आपको ये मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।